जय माता दी दोस्तों, मैं हूं शिवानी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, चंद्र देवता की पूजा स्थल होती है और इसके साथ ही आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना जाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हो तब भी आपको इस कथा को अमावस्या के दिन जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीड़ा। समय के साथ वह पुत्री बड़ी होने लगी। वह बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके विवाह में बाधा आ रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की पुत्री ने बहुत श्रद्धा और सेवा भाव से उनकी सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि उस कन्या के हाथ में विवाह का योग नहीं है और यदि विवाह होगा भी तो वह विधवा हो सकती है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हो गए। उन्होंने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा। तब साधु महाराज ने ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह बहुत ही पतिव्रता और पतिपरायण स्त्री है। अगर आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह सोना धोबिन विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगा दे तो कन्या का वैधर्व योग समाप्त हो सकता है और उसका विवाह सुखपूर्वक हो जाएगा। अगले ही दिन ब्राह्मण की पुत्री सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाने लगी। वह उनके घर की साफ सफाई और सारे काम चुपचाप करके वापस आ जाती थी। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन और उसकी बहू को आश्चर्य हुआ कि घर के सारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। तब दोनों ने निगरानी की और देखा कि एक कन्या रोज सुबह आकर घर के सारे काम करके चली जाती है। सोना धोबिन ने उसे रोककर पूछा, बेटी तुम कौन हो और ऐसा क्यों करती हो? तब ब्राह्मण की पुत्री ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सोना धोबिन को उस पर दया आ गई। वह ब्राह्मण के घर गई और उसने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भर दिया। लेकिन ऐसा करते ही सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन को जब यह पता चला तो वह बहुत ही दुखी हो गई। उस दिन शनि अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 108 बार परिक्रमा की और भगवान से प्रार्थना की। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति को फिर से जीवन दान दे दिया। तभी से माना जाता है कि अमावस्या के दिन व्रत रखने, कथा सुनने और पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा, दान पुण्य और सुहाग वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। हे अमावस्या माता, जिस प्रकार आपने सोना धोबिन के सुहाग की रक्षा की थी
उसी प्रकार इस कथा को सुनने और व्रत करने वाली सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और उनके पतियों को लंबी आयु का आशीर्वाद देना। दोस्तों, यही थी अमावस्या व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।